बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आज जारी कर दिए गए हैं। बिहार में ओबीसी की कुल संख्या 63% से ज्यादा है। बिहार में एससी की कुल आबादी 20% है। बिहार में एसटी की कुल आबादी करीब 1.63% है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15.53% है। तो आज की ये बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उन आंकड़ों में जो स्टैट आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो अपने आप में बड़े चौंकाने वाले हैं। ओबीसी की आबादी जो है इस जातीय जनगणना में 60% से ऊपर बताई गई है। 63% से ज्यादा है कुल संख्या जो है ओबीसी की। वहीं बिहार में एससी की कुल आबादी करीब 20% है। वहीं एसटी की कुल आबादी करीब 1.69% है। बिहार जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक काम हुआ है। हमने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी है। हमने जो कहा वो किया। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालती है। राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। इसलिए भारत की जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो राहुल गांधी का रिएक्शन जातीय जनगणना को लेकर सामने आया है। तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर तमाम सियासी पार्टियों का क्या रिएक्शंस आए हैं, सुनिए। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है। जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है। जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, और इसलिए है कि आधी आबादी, लगभग आधी आबादी 52% मंडल कमीशन को अगर माना जाए, तो उस आबादी के विषय में चिंताएं लगभग 6-7 दशक से चल रही थी। वो चाहे प्रथम पिछड़ा आयोग हो या द्वितीय पिछड़ा आयोग हो। आप जरूर बिहार ने इसमें लीड लिया है या नेतृत्व किया है इसको जारी करने का, और उस मामले में भी ऐतिहासिक है कि जरूरत तो पूरे देश को है। आज जो जातीय गणना का आंकड़ा रिलीज हुआ है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए दिए थे। और उस समय यह चर्चा थी कि जो जो जातियां पीछे छूट गई हैं, और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जिन जातियों को 33 वर्षों के शासन में भी नहीं बढ़ा सके हैं, उन सभी को बढ़ाने की अब चर्चा होगी और उन सभी को बढ़ाने की चिंता होगी, जिसको अब हम करने जा रहे हैं। 500 करोड़ खर्च करके भी हम इसी निर्णय पर पहुंचे कि हमारे कैलाशपति मिश्र जी ने जो पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मिलकर रिजर्वेशन दिया था, वह बिल्कुल सही था। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है। बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का यह आदत रहा है, जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा।
वहीं बिहार में आई जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद मौजूद हैं। सर, जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, तकरीबन 63% हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी हैं, 15% के आसपास सामान्य वर्ग के लोग हैं। आज गांधी जयंती है और गांधीवादी नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जी को दी गई सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी पहुंची है कि नहीं पहुंची है सबके द्वारे, इसका परीक्षा अगर लेनी हो तो पंक्ति में आखिर में खड़े हुए आदमी का चेहरा देखो। आज नीतीश कुमार ने उस आखिरी आदमी का चेहरा पहचाना है जिनकी बिहार की आबादी में 63% की हिस्सेदारी है और जिन पर योजनाओं के पूरे लाभ जिन तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी मांग को लेकर के देश के वो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने बिहार कैबिनेट से, ऑल पार्टी मीटिंग से प्रस्ताव पास कराया। सभी दलों को लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने की वजह से उन्होंने अपने प्रदेश में जनगणना कराई और आंकड़े निसंदेह चौंकाने वाले हैं। देश को ये जानने का अधिकार है, वंचित समाज के लोगों को जानने का अधिकार है कि आज़ादी के अमृत वर्ष में भी क्यों वो पिछड़े रह गए, नौकरियों में, सामाजिक सम्मान में, और तन मन धन तीनों जिनके पास नहीं है उसके एम्पावरमेंट के लिए कितने काम किए गए। लिहाजा अब नीतीश कुमार जी, वीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद इन पिछड़े वर्गों के, इन वंचित समूहों के सबसे बड़े सरदार और नेता के रूप में उभरे हैं। हम चाहते हैं वो समूचे देश में घूम करके राज्यों की सरकार पर दबाव डालें और इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक हो उसमें जातिगत जनगणना अगले चुनाव का मुद्दा बने, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं के आरक्षण का हमने समर्थन किया है, लेकिन अब इस 2/3 आबादी के हक को कोई दल इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा महिलाओं के आरक्षण में कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ये भी मांग हम करते हैं। तीसरा, अति पिछड़ों के समावेश के लिए रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं